नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोय सवसाहुणं। सफलता, स्वास्थ्य, संबंध और साधना। फेंग शुई एक चीनी वास्तु पद्धति है और चीनी ज्योतिष के अनुसार मनुष्य के जन्म वर्षों का एक प्रतीक प्राणी होता है। जैसे किसी वर्ष का प्रतीक प्राणी खरगोश है, किसी वर्ष का प्रतीक प्राणी घोड़ा है, किसी वर्ष का प्रतीक प्राणी शेर है, पट्टे वाला शेर, व्याघ्र जिसको कहते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्राणी होते हैं और फिर उन वर्षों के कुछ तत्व भी बताते हैं वो लोग, एलिमेंट। जैसे किसी में अग्नि तत्व है, किसी में जल तत्व है, किसी में काष्ठ है, किसी में धातु है, और उसके आधार पर फिर वो मार्गदर्शन देते हैं, लकी डायरेक्शंस बतलाते हैं कि आपकी शुभ दिशा कौन सी रहेगी। तो अपन जैसे भारत के गुरुकुलों में ये पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जाता रहा पहले पूर्व काल में। भोपाल के पंडित हीरालाल पांडे जी हीरक, उनके मुख से हमने एक श्लोक सुना था, प्राक्षर शयनी विद्या बलमायुश्च दक्षिणे पश्चिमे तु महाचिंता हानि मृत्यु तथोत्तरे। पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने वाले को विद्या प्राप्त होती है, दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोने वाले को बल और आयुष्य का लाभ मिलता है, पश्चिम दिशा में सिर रखने वाले को बड़ी बड़ी चिंताएं होती है, और उत्तर दिशा में सिर रखने पर हानि होती है, मृत्यु भी होती है। और उस विषय में हमने अभी पिछले सत्र में कहा था कि जैन शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जब उल्टी सांस चलने लगे, अर्थात जब मनुष्य मरणासन्न हो जाए, श्वास जब अपन भीतर लेते हैं तो पेट थोड़ा सा बाहर आता है, छोड़ते हैं तो अंदर जाता है, लेकिन मृत्यु से पूर्व सांस अंदर लेते हैं तो पेट खींचता है, छाती फूलती है, और छोड़ते हैं तो फिर पेट ढीला हो जाता है, छाती सिकुड़ती है। तो जब ये क्रम होता है श्वासों का तो फिर समझ में आ जाता है कि अब समय बहुत थोड़ा रह गया। तब उसका सिर उत्तर दिशा की ओर कर दिया जाता है। तो उत्तर दिशा की ओर मरण काल में सिर कर देने पर मरणासन्न मनुष्य को बड़ी राहत मिलती है, उसको सुकून महसूस होता है। तो दिशाओं के साथ कुछ मनुष्य का संबंध अवश्य है। जिनेंद्र भगवान अरिहंत देव समौसरण में जब विराजमान होते हैं तो यद्यपि दर्शकों को चारों ओर से उनका मुखड़ा दिखता है अतिशय के कारण। केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में एक ये है, चतुरास्यत्वम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में इसका उल्लेख किया है। लेकिन महापुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने भगवान किस ओर अभिमुख होकर विराजमान होते हैं उस दिशा का उल्लेख किया। तो दिशा का संबंध इंसान से भगवान तक सबके साथ जुड़ा हुआ है, और इसलिए किसी साधक को उत्तरमुख होकर साधना करने पर ब्लिस फील होता है, अल्फा स्टेज में वो चला जाता है।
और अन्य दिशाओं में जब वो जाना चाहता है तो फिर मन नहीं लगता, स्थिरता नहीं आती। तो 4 दिशाएं उन्होंने बताई है कि 4 दिशाएं आपके लिए शुभ होती है, हर इंसान के लिए, और 4 दिशाएं अशुभ होती हैं। तो उनमें 4 अलग अलग प्रकार की दिशाएं बताई। एक दिशा आपके लिए सफलता की दिशा रहेगी, एक दिशा आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगी, एक दिशा आपके संबंधों के लिए ठीक रहेगी, और एक दिशा आपकी साधना के लिए अच्छी रहेगी। व्रतों के 10 दिनों में एक बार हमने कहा था कि सवेरे उठकर 24 सेकंड के लिए इतना ध्यान रखना, एकाग्र हो गए, शांत बैठ गए। जब नींद खुलती है और कोई विचार आते नहीं, कुछ याद नहीं आता, रात को क्या करके सोए थे ये भी स्मृति में नहीं रहता, उस समय बैठकर शांत हो जाने की बात है। और उस समय शांत बैठना है थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल कुछ करना धरना नहीं है। और जब मन थोड़ा सा कुछ उत्पात प्रारंभ करने लगे, तब सिर्फ कुछ अक्षर बोलने हैं खुद से, नमे किंचन, नमे किंचन, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। इस दुनिया में मैं जब आया हूं तो केवल अपने कर्मों के साथ आया। जब यहां से जाना होगा मुझे, कर्मों को साथ लेकर रवाना हो जाऊंगा। न तो यहाँ की कोई सामग्री मैं साथ लाया हूं और न यहाँ की कोई सामग्री साथ ले जा सकूंगा। नमे किंचन, मेरा कुछ नहीं। कितना भी मैंने कमा क्यों न लिया हो, पर वो कुछ भी मेरा नहीं है। अभी ठीक है, लोक व्यवहार में जो कुछ चलता है चलता है, हकीकत में जो कुछ होता है होता है। तो हकीकत को जानकर लोक व्यवहार को निभाते हुए भी उसमें न उलझना और अपने भीतर अपने आनंद को छूते रहना जीवन की कला है। अगर किसी का आनंद बाहरी वस्तुओं पर टिका हुआ है तो कभी भी छिन सकता है, और जिसका आनंद अपने भीतर टिका हुआ है वो कभी भी उस आनंद से जुड़ सकता है। वो आनंद छूटता है जब अपन उससे अपना संबंध हटाकर किसी और से अपना संबंध जोड़ते हैं। डॉक्टर स्टुअर्ट सवाट्स्की ने ब्रह्मचर्य पर 23 वर्षों तक शोध कार्य किए और उसके बाद एक सुंदर पुस्तक लिखी जिसमें उसने लिखा, ब्रह्मचर्य अपने ब्रह्म अर्थात अपनी आत्मा से विवाह कर लेने का नाम है। और किसी और से विवाह कर लेना आत्मा को तलाक देने के बराबर है। अब ये बात बड़ी अटपटी लगती है आम आदमी को, जिसने कभी साधना और उस आनंद का स्वाद नहीं चखा। वो आनंद
एक विशुद्धि का आनंद है। ऊर्जा का स्तर जब बढ़ता है तब एक हल्कापन आता है, और ऊर्जा जब घट जाती है तो भारीपन आता है। भारीपन आने से बेचैनी होती है, मन आकुल व्याकुल होता है, और हल्कापन जब आता है तो वो आकुलता, वो व्याकुलता वहीं छूट जाती है और एक आह्लाद महसूस होता है। योगियों के ध्यान काल में प्राप्त होने वाला जो अमृत रस है, जो निर्विकल्प समाधि का आनंद है, उसकी बात नहीं की जा रही यहां पर केवल इतना कह रहे हैं कि अपनी ऊर्जा जब नीचे की ओर होती है तो अपन आकुल व्याकुल रहते हैं, जब अपनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो फिर हल्कापन आता है। सिर्फ हल्केपन की बात कर रहे हैं, और हल्केपन में थोड़ी खुशी तो होती है, लेकिन वो निर्विकल्प समाधि की तो बात बहुत ऊंची बात है, निराली बात है। बात निराली है और उसकी साधना और निराली है, उसकी प्राप्ति और निराली है, और उसमें स्थिर हो जाना, उसमें डूब जाना बड़ी ही निराली बात है। तो दिशाओं का अपनी साधना पर असर होता है, दिशाओं का अपने स्वास्थ्य पर असर होता है, दिशाओं का अपने संबंधों पर असर होता है, दिशाओं का अपनी सफलता पर असर होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कर्म कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सब अपने अपने कर्मों का फल है, पर जैन सिद्धांत में थोड़ा सा भिन्न मंतव्य है। कर्मवादी जितने भी दर्शन है सब मानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैन सिद्धांत में इस बात को स्वीकार करते हुए एक दूसरी बात कही गई है कि आपने जो भी कर्म किए हैं उनका फल भोगते समय अथवा फल भोगने से पहले आप कोई पुरुषार्थ कर लो तो अंतर पड़ सकता है। किसी ने कोई गलत काम किया, वो प्रायश्चित्त कर ले तो प्रायश्चित्त से उसका फल प्रभावित होता है। किसी ने कोई अच्छा काम कर लिया और फिर वो पछताने लग जाए कि अरे कहां फंस गए, इससे अच्छा तो मौज मस्ती करते। तो फिर अच्छा काम करके पछताने पर भी उस अच्छे काम का फल ज्यों का त्यों नहीं मिलता, अंतर पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव जो भी कर्म करता है वो कर्म एक तरह का नहीं होता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन पर बाद में प्रभाव डाला जा सकता है, यानी उनके फल को कुछ हद तक बदला जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि जो पत्थर की लकीर के समान अमिट होते हैं। तो इन दो प्रकार के कर्मों को समझकर अपने सामने चुनौती है। अपन चुन सकते हैं कि ठीक है, उन कर्मों को तो मैं कुछ नहीं कर सकता जो अमिट है, पत्थर की लकीर के बराबर इनएविटेबल है, लेकिन जिन कर्मों को मैं बदल सकता हूं उनको बदलने का पुरुषार्थ कर लूं। परीक्षा तो सबकी होती है, लोग उसको परेशानी कह करके अपनी शक्ति को घटाते हैं। आज आप प्रयोग करके देखिए, एक हफ्ते के लिए जहां जहां आपके मुंह से परेशानी शब्द निकलने को हो, आप थम जाइए और परेशानी के स्थान पर परीक्षा शब्द का इस्तेमाल करिए, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी।
बार बार परेशानी बोलने से आप परेशान हैं। कौन सी परेशानी है? आपने जो फॉर्म भरा था, किसका फॉर्म भरा था? कर्म करते समय फॉर्म भी भरा जाता है, और उस समय आपने तो फॉर्म भर दिया, होश में नहीं भरा था। ये बात तय है, क्योंकि होश में कौन ऐसा फॉर्म भरेगा जिससे मुसीबत खड़ी हो जाए। तब खैर अपन उसको मुसीबत नहीं कहेंगे, क्योंकि अपन जान गए कि फॉर्म भरा था अपन ने, तो फिर अब तो उसको अपन परीक्षा कहेंगे, भले वो मुसीबत हो या कुछ भी हो। और कर्ज जो होता है उसको चाहे रो कर चुका है या हंस कर चुका है या तटस्थ होकर चुका है, चुकाना तो जरूरी है, कोई दूसरा चारा तो है नहीं। कर्ज चुकाना पड़ता है हर प्राणी को, महापुरुष को भी, साधारणों की तो बात छोड़ दो, महापुरुष को भी। तो ऐसी स्थिति में यदि अपन दिशाओं का थोड़ा सा ध्यान रख करके, ऐसा नहीं कि उसी को पकड़ के बैठ जाओ, अब दिशाओं के लिए आप हर काम करते समय दिशाओं में लगे रहोगे तो फिर काम में मन नहीं लगेगा। वास्तव में मन तो लक्ष्य की ओर होना चाहिए। चाहिए शब्द बोलना भी एक दुर्बलता का चिन्ह है। वास्तव में मन में सिर्फ लक्ष्य हो, और फिर क्रियाओं में विधि हो, और विधि अव्यवस्थित न हो, सही विधि हो, तो फिर लक्ष्य को ऊर्जा मिलेगी। अगर आप सारी ऊर्जा विधि को दे दोगे, मन अगर आप विधि में लगा दोगे, तो फिर लक्ष्य तो ऊर्जा विहीन हो जाएगा, और इसलिए फिर बीच में कोई ऐसी बात आ जाएगी कि जिससे आप लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ होंगे। इसलिए ये एक रहस्य की बात है कि जब भी किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो मन उसी में रहे, और बाकी सब कुछ उसको प्राप्त करने के उपाय में लग जाए। एक बार दिमाग से समझ लो कि उपाय क्या है, और उसके बाद फिर उसमें पुरुषार्थ प्रारंभ कर दो। थॉमस अल्वा एडिसन एक वैज्ञानिक का नाम है, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। और जब पत्रकार ने उससे पूछा कि जो 10,000 बार आपने प्रयोग करके असफलता प्राप्त की, उससे आपको निराशा नहीं हुई? उन्होंने बोला, जवाब दिया उन्होंने कि 10,000 बार नहीं, जिग जिगलर ने लिखा, मैंने लगभग 14,000 प्रयोग किए थे, और मुझे असफलता इसलिए महसूस नहीं हुई कि मुझे 14,000 ऐसी विधियों का ज्ञान हुआ जिनसे बल्ब नहीं बनता। तो ऐसी सफलता वाली विचारधारा होने से सफलता अवश्यंभावी है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।